नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने बिहार में भारी से भी अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के कई जिलों में आज बारिश के साथ वज्रपात होने वाला है। साथ ही बिहार की नदियों में जिस तरह से पानी बढ़ता जा रहा है, तो बिहार में बाढ़ को लेकर भी चेतावनी दे दी गई। तो वहीं बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनता को बड़े सौगातें दे दिए। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश हो रही है और इसी बीच बिहार वालों के लिए और भी खतरनाक खबर आ गई। देखिए, बिहार में आज से मानसून अब और भी तेज होगा। बिहार में अब प्रचंड बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिलों में मानसून का प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिहार के अधिकांश जिलों में भारी से भी अति भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई। मौसम विभाग ने बिहार में अगले एक सप्ताह तक प्रचंड बारिश वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, बिहार में आकाशीय बिजली या वज्रपात अभी मौत का दूसरा नाम बन रहा है। बिहार में पिछले कुछ दिनों में 78 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही पिछले 48 घंटों में 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई वज्रपात से। अतः जरा सावधान रहें। बिहार के अधिकांश जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया। और वैसे तो सभी जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन आज बिहार के कुछ जिलों की लिस्ट भी जारी की गई जहां अति भारी बारिश हो सकती है। और ये जिले हैं मुंगेर, सहरसा, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, वैशाली, बांका, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, भोजपुर, गया, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, सिवान, कैमूर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, बक्सर, शेखपुरा, नालंदा, पटना, दरभंगा और खगड़िया। यहाँ के लोग जरा विशेष रूप से सावधान रहें। बिहार के युवा, यदि आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो सरकार आपको रोजगार देगी। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय ले लिया है कि गांव के युवा अब बनेंगे ट्रांसपोर्टर और जल्द ही बिहार सरकार बिहार में ये योजना लागू करने वाली है। बिहार के 30,000 युवाओं का चयन किया जाएगा। बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब गांव के वैसे युवा जो वाहन चलाना जानते हैं और फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे युवा गांवों से लेकर शहरों तक अपनी गाड़ियां दौड़ाएंगे। अब रही बात कि गाड़ी कहां से आएगी, तो सरकार गाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे देगी। इस योजना से अगले साल तक सरकार लगभग 3,000 से भी अधिक युवाओं को सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किए हैं। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत युवाओं को वाहनों की खरीद पर भारी भरकम सहायता दे रही है, जिसके तहत प्रत्येक पंचायतों में 7 लाभुकों को वाहन खरीद पर अनुदान की राशि दी जाएगी। तो आखिर कितना अनुदान मिलेगा? तो देखिए, आप जो भी वाहन खरीदना चाहते हैं उसका 50% राशि या अधिकतम 1 लाख का अनुदान मिलेगा। और बड़ी बात तो ये है कि मान लीजिए सरकार की तरफ से 1 लाख का अनुदान मिला और बाकी के पैसे कहां से आएंगे? तो बाकी के पैसे यदि उन्होंने किसी संस्था से ऋण लिया है तो सरकार उस संस्था को अपने खर्चे पर लोन की राशि भी भरेगी। और साथ ही प्रत्येक प्रखंड में अधिकतम 2 लोगों को एम्बुलेंस खरीद पर 50% या अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। यानी जिनके पास अपना गाड़ी है तो ठीक है, जिनके पास गाड़ी नहीं है तो सरकार गाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे देगी। आपको बस करना है कि गांव से लेकर शहर तक गाड़ी दौड़ाना है। सवारी मिले तो ठीक, नहीं भी मिले फिर भी सरकार की तरफ से आपको मानदेय दिया जाएगा। बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों की सबसे बड़ी बहाली, जिसमें 1,70,000 शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के जरिए होना है, लेकिन बीपीएससी का अभी सर्वर डाउन चल रहा है। अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और अब खबर आ रही है कि फॉर्म भरने के लिए जो 12 जुलाई तक अंतिम तिथि रखी गई है, तो अंतिम तिथि को यानी लास्ट डेट को बढ़ाया जा सकता है।
अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पता नहीं अब फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। देखिए बीपीएससी का सर्वर इतना धीमा चल रहा है कि घंटों के इंतजार के बाद भी फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा है। और बड़ी खबर यह है कि जब अभ्यर्थियों ने आयोग से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की मांग की तो आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जितने समय सर्वर डाउन रहा उतना समय कंपनसेट किया जाएगा और आगे समय बढ़ाया जा सकता है अंतिम तारीख की, लेकिन परीक्षा की तिथि में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अभ्यर्थी परेशान हैं, सभी फॉर्म भरना चाहते हैं और जब से नीतीश कुमार जी ने शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी को हटा दिया है, जब से तेजस्वी यादव ने बिहारियों को धोखा देने का काम किया है और ये बहाली सभी राज्य वालों के लिए खोल दिया है, तब से इतने ज्यादा फॉर्म आने लगे कि बीपीएससी का सर्वर ही डाउन हो गया। और जब से आयोग के अध्यक्ष ने ये भरोसा दिलाया है कि समय बढ़ाया जा सकता है, तब से शिक्षक अभ्यर्थियों के चेहरे पर एक खुशी आई है। उन्हें उम्मीद जगी है कि शायद अपना फॉर्म वे भर ले। बिहार में शराबबंदी है। शराब से जुड़े धंधे करना बिहार में गैर कानूनी है, चाहे आप बिहार में शराब बना रहे हो, बेच रहे हो या सप्लाई कर रहे हो। यदि पुलिस वाले के हाथ पकड़े जाते हैं ये लोग तो पुलिस वाले कम नहीं पीटते हैं इनको, फिर भी ये इस काम को नहीं छोड़ पा रहे। तो आखिर क्या वजह है? देखिए इनके सामने कुछ ऐसी मजबूरी है, कुछ इतनी ज्यादा गरीबी है, ना ही जगह जमीन है ना ही कोई अन्य काम, तो मजबूरी में ये लोग ऐसा काम करते हैं। और सरकार को भी ये बात अब समझ में आ चुकी है, इसलिए सरकार अब ऐसे लोगों को रोजगार देने का काम करेगी, ऐसे लोगों को काम देने का काम करेगी। अब जो भी गरीब या जो भी परिवार शराब से जुड़े धंधे में पकड़े जाते हो तो ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्यों ये लोग ऐसा करते हैं। यदि रोजगार नहीं है तो इनको रोजगार दिया जाएगा। देखिए बड़ी खबर है कि अवैध या चुलाई की शराब के निर्माण से जुड़े जिन स्थानों पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम छापेमारी करेगी, उन स्थानों का समुचित जायजा भी लेगी। खासकर सुदूर ग्रामीण टोलों या दियारा के इलाकों में विभाग की पैनी नजर होगी। जांच टीमें यहां रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का समुचित अवलोकन करके इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपेगी, ताकि इन लोगों को सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा जा सके। विभाग इनकी मजबूरी को जानेगा कि आखिर ये लोग क्यों शराब बनाने का या शराब बेचने का काम करता है। यदि रोजगार नहीं है तो उनको रोजगार दिया जाएगा, या कोई अन्य समस्या है तो उस समस्या को दूर किया जाएगा। और इससे अवैध तरीके से शराब बनाने या बेचने के धंधे से अस्थायी रूप से उन्हें छुटकारा दिलाने में मदद मिल सकेगी। अब महागठबंधन में महाझोल चल रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच टकराव शुरू हो गया है। अब इनके नेता भी आपस में लड़ने लगे हैं, कोई एक दूसरे का भेलू तक नहीं लगा रहा है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी आपस में लड़ने लगे हैं। बीजेपी ने कहा कि सीएम ने राजद के मंत्रियों की हैसियत नौकरों जैसी कर दी है। तो आखिर क्या हुआ? कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाए थे और बीजेपी का हाथ छोड़ दिए थे। तो आखिर इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती होने के बावजूद ये लोग आपस में लड़ने क्यों लगे? तो देखिए दरअसल कहा यह जा रहा है कि जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी, उस समय नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ ये डील की थी कि 2023 में वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे और खुद बनेंगे पीएम कैंडिडेट। और अब है कि जदयू के नेता ये मानने को तैयार नहीं कि उनका नेतृत्व अब तेजस्वी यादव करेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और जदयू पार्टी में भगदड़ मच सकती है, जदयू पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। इसलिए नीतीश कुमार भी डरे हुए हैं। नीतीश कुमार भी अपने मंत्रियों विधायकों के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। मीडिया खबरों के अनुसार इनमें इतनी ज्यादा खटास उत्पन्न हो गई है कि अब लालू यादव तो नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट भी नहीं मानना चाह रहे हैं। देखिए लालू यादव ने बयान दिया है कि बिना पत्नी का कोई प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री वही बनना चाहिए जिनकी पत्नी हो।
मीडिया खबरों के अनुसार अब लालू यादव जी नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि डील के अनुसार अब समय आ गया है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और बीजेपी वाले काफी खुश नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भले ही बीजेपी के नेता लाख बयान देते हो कि अब वे नीतीश कुमार को आने नहीं देंगे, लेकिन यदि नीतीश कुमार जी राजी हो गए ना तो बीजेपी वाले कभी भी अपने हाथ से सत्ता नहीं जाने देंगे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव का भी समय आ रहा है। और यदि लालू और नीतीश की दोस्ती ऐसे ही बनी रही तो बीजेपी से ये बिहार जा सकता है। इसलिए बीजेपी वाले शायद ये रिस्क कभी ना ले। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी बिहार में होम डिलीवरी हो रही है शराब की। और बिहार में कई ऐसे मामले आते हैं जहां जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जाती है। शायद ही साल का कोई ऐसा महीना गुजरता होगा जब बिहार में जहरीली शराब से मौत ना होती हो। और अब देखिए मोतिहारी से बड़ा मामला सामने आ रहा है। मोतिहारी में 2 लोगों की मौत हो गई। इनके परिजन बोल रहे हैं कि शराब पीने से इनकी जान गई। और सरकार की बदनामी ना हो इसलिए सरकार बराबर मामलों को छुपाती है। पुलिस द्वारा दबाव बनाकर पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जाता है, लाश को जल्दी से जलवा दिया जाता है। देखिए इधर मोतिहारी से खबर है कि पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्ध थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक मृतक का नाम राकेश कुमार बताया जा रहा है। मृतक का भतीजा कहता है कि चाचा ने शराब पी थी, उसको पेट में दर्द हुआ, उसके बाद हम लोग उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए जहां उनकी मौत हो गई। तो दूसरे व्यक्ति के नाम उमेश पटेल बताया जा रहा है। और मृतक के परिजन कह रहे हैं कि शुक्रवार की शाम में उमेश पटेल ने शराब पी थी। रात में अचानक उनको उल्टी होने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर सुबह 3 बजे सदर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बिहार में हर महीने जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और सरकार देखिए आंकड़ों को इतनी ज्यादा छुपा दिए कि जब आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात हुई तो सिर्फ 38 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। सरकार के अनुसार 2016 से लेकर अब तक जहरीली शराब से सिर्फ 38 लोग मारे गए हैं। तो इधर बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार जी जब मृतक के परिजनों को मुआवजा देना ही था तो सभी को दे देते। अब तक जहरीली शराब से 500 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं और आप सिर्फ 38 लोगों को मुआवजा दे रहे हैं। ये अन्याय है परिजनों के साथ। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि जितने भी छात्र जो स्कूल से बाहर हैं, एक बिहार में महा सर्वे होगा और सभी को स्कूल से फिर से जोड़ा जाएगा। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में अच्छे भवन बनेंगे। लेकिन साहब ये क्या है, देख लीजिए सुपौल से खबर आ रही है कि छात्र के ऊपर गिरा स्कूल का छत और इनकी हो गई दर्दनाक मौत। कुछ दिन पहले ही मसौड़ी से खबर आई थी कि सरकारी स्कूल के छत का प्लास्टर गिर गया, बाल बाल बच गए यहाँ के बच्चे। स्कूल की स्थिति काफी जर्जर बताई जा रही है। देखिए किस तरह से छत का प्लास्टर गिरा पड़ा है और इसी बीच बच्चे पढ़ भी रहे हैं। नालंदा के सरकारी स्कूल से खबर आई थी कि नालंदा के सरकारी स्कूल में स्कूल का सीढ़ी गिर गया, यहाँ भी बाल बाल बचे बच्चे। हालांकि बच्चे मरे नहीं, लेकिन सीढ़ी गिरने से कई बच्चे घायल हो गए, बुरी तरह से घायल हो गए। और आज तो सरकार की लापरवाही और इनके काम हमेशा जो कागजों पर होते हैं ना, जमीनी हकीकत पर कभी नहीं आते हैं, उसके कारण बिहार के एक छात्र की एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। साहब आप तो स्कूल में बच्चों को ले आओगे लेकिन पढ़ाओगे कहाँ? बच्चे स्कूल जाने तक को डर रहे हैं। इतनी जर्जर स्थिति है बिहार के कई स्कूलों की। दिखावे के लिए शहरों की स्कूलों की स्थिति तो ठीक कर देते हो, लेकिन गांवों की स्कूलों की स्थिति आखिर कौन सुधारेगा? और ये छात्र 8वीं कक्षा का बताया जा रहा है। सुपौल के निर्मली प्रखंड क्षेत्र के कुनौली पंचायत स्थित जागेश्वर +2 विद्यालय की है ये घटना। पीएम मोदी जी ने दावा कर दिया है कि अगला लोकसभा चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। किसी में दम नहीं है कि चुनाव जीत जाए, क्योंकि देश को लूटने वाले इन लोगों को जनता नहीं पसंद करेगी। जनता इन्हें नहीं चुनेगी। जनता सिर्फ उन्हें चुनेगी जो उनका सेवक होगा, जो देश के लिए जिएगा, जो देश के लिए मरेगा। और वो सिर्फ मोदी नहीं हो सकता है, जो भी जनता के लिए काम करेगा वो ही अगला चुनाव जीतेगा।
तो इधर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना में लगभग 6100 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण अवसंरचना विकास परियोजना की आधारशिला रखी और कहा कि 21वीं सदी के इस तीसरे दशक के हर पल का पूरा इस्तेमाल करना है ताकि देश का कोई भी कोना तेज विकास की दौड़ में पीछे ना छूट जाए। साथ ही आम चुनाव से पहले मोदी जी ने गारंटी दी है कि हर घोटालेबाज पर अब कार्रवाई होगी, जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब होगा। चाहे मोदी चुनाव जीते या हारे, लेकिन जिसने देश को लूटा है उन चोर उचक्कों को जेल के सलाखों के पीछे करके जाएगा। देखिए, मोदी को हराने के लिए देश की सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है। तो इस पर मोदी जी ने कहा है कि ये दल असल में भ्रष्टाचार और घोटाले की गारंटी दे रहा है, लेकिन अब मोदी भी एक गारंटी देता है। मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। विपक्षी दलों की एकता पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज जब कानून का डंडा इन पर चल रहा है और इनको जब जेल की सलाखें दिख रही है, तब ये लोग जुगलबंदी कर रही है, लेकिन ये लोग जेल जाने से नहीं बच सकते। जिसने देश को लूटा है अब उसका हिसाब होगा।